ओके, सो प्रीवियस सेशन में क्वेश्चन नंबर 31 हमने कंप्लीट किया था, राइट। स्टार्टिंग के 25 क्वेश्चंस हो गए हमारे और 31st हुआ था डायरेक्टली। उसके बाद बीच में कुछ क्वेश्चंस ड्रॉप किए थे। वो कुछ क्वेश्चंस में कुछ डिसीजन मेकिंग क्वेश्चंस हैं जिसमें लिमिटिंग फैक्टर वाले कंसेप्ट भी है। वो लिमिटिंग फैक्टर स्टार्ट करेंगे, बट एक बीच में एक जो 2-3 कंसेप्ट के क्वेश्चंस बाकी हैं जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, वो एक बार वापस कवर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 एक वैसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 छोटा सा क्वेश्चन है, 2 मिनट दे रहा हूँ आप लोगों को सोचने के लिए, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30। छोटा सा हिंट दे रहा हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 30 का। ये डे 1 पे जो आप कॉस्टिंग सीखते हो ना, डे 1 पे इंटरमीडिएट में जब पहली बार आप एंट्री लेते हो, मेरे ख्याल से स्टार्टिंग के डे 1 या डे 2 में आप ये चीज़ सीखते हो। ये वो वाला क्वेश्चन है। ओके। ओके। चलिए, काफ़ी टाइम दे दिया मैंने आप लोग, ज़्यादा नहीं आ गया। ओके, प्लीज़ ध्यान दीजिए। तो अगर आपको फर्स्ट डे मतलब अगर आप बेसिक्स पे जाओ, तो मैं कुछ चीज़ लिख रहा हूँ, मुझे उसका जवाब देना। ये यूनिट्स हैं और ये कॉस्ट है, ये टोटल कॉस्ट है, ठीक है। यूनिट्स 4000 हैं, कॉस्ट है 10,000। यूनिट्स 5000 हुए तो भी कॉस्ट 10,000 ही आ रहा है। तो ये कॉस्ट के बारे में आप क्या बता सकते हो, ये वेरिएबल है या फिक्स्ड है? ये फिक्स्ड है, क्यों? क्योंकि यूनिट्स चेंज हुए हैं, कॉस्ट तो चेंज ही नहीं हो रहा है, तो ये फिक्स्ड कॉस्ट है। इन शॉर्ट, फिक्स्ड कॉस्ट इज फिक्स्ड इन टोटलिटी। क्लियर? ओके। इसके बाद दूसरा एग्जांपल, ये यूनिट्स हैं और ये टोटल कॉस्ट है। यूनिट्स हैं 4000 और ये कॉस्ट है 12,000। यूनिट्स 5000 हो गए, कॉस्ट हो गया 15,000। अब मुझे बता सकते हो ये फिक्स्ड है क्या? नहीं। आपको क्या समझ पड़ा ये वेरिएबल है? ऐसा क्यों नहीं बोला कि सेमी वेरिएबल है? क्योंकि आपने पहले पर यूनिट चेक किया। इसका पर यूनिट बता सकते हो कितना आएगा? 12,000 डिवाइड बाई 4,000 इज 3। 15,000 डिवाइड बाई 5,000 इज 3। मतलब वेरिएबल कॉस्ट के डेफिनेशन में इट इज ऑल्सो फिक्स्ड, बट पर यूनिट। समझ में आ रहा है? ये फिक्स किया था इन टोटालिटी और ये पर यूनिट में फिक्स आ रहा है, मतलब ये वेरिएबल है। क्लियर है? और जो दोनों मिक्स होता है, जैसे ये यूनिट्स हैं और ये टोटल कॉस्ट है। यूनिट्स 4000 है, कॉस्ट है 22,000। यूनिट्स 5000 है, कॉस्ट है 25,000। अब मुझे बताओ ये फिक्स है क्या? तो आप बोलोगे नहीं। तो हो सकता है ये वेरिएबल हो सकता है सेमी वेरिएबल हो। मालूम कैसे पड़ेगा ये वेरिएबल है या सेमी वेरिएबल है? तो आप क्या करोगे? पर यूनिट निकालोगे। कैसे निकालेंगे? पर यूनिट, राइट। तो 22 डिवाइड बाई 4 कितना आ रहा है? 5.5। एंड 25 डिवाइड बाई 5 कितना आ रहा है? 5। ये तो यार टोटली में फिक्स नहीं आ रहा है, पर यूनिट भी फिक्स नहीं है, तो पक्का ही सेमी वेरिएबल है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? राइट। अब
इसमें अगर ऐसा है तो हमें मालूम कैसे पड़ेगा इसमें वेरिएबल पोर्शन कितना है और फिक्स पोर्शन कितना है? तो आपको याद है वेरिएबल पोर्शन कैसे निकालते हैं? चेंजिंग कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट्स। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज डिफाइंड एज चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट्स। तो चेंजिंग कॉस्ट कितना, कॉस्ट में चेंज कितना आ रहा है 3000 और यूनिट्स में चेंज कितना आ रहा है 1000 यूनिट्स। तो आंसर कितना आया 3। इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट 3 पर यूनिट है। इज द पॉइंट क्लियर? नाउ दीज आर द वेरी बेसिक्स जो आप डे 1 पे सीखते हैं कॉस्टिंग में, राइट? फिक्स कॉस्ट का डेफिनेशन क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट का डेफिनेशन क्या होता है और सेमी वेरिएबल का डेफिनेशन क्या होता है। तो फिक्स कॉस्ट इट रिमेन्स फिक्स्ड इन टोटलिटी। व्हाट इज वेरिएबल? इट इज ऑल्सो फिक्स्ड बट पर यूनिट। बट जब सेमी वेरिएबल की बात आती है, जब दोनों भी चीजें नहीं दिखती है मुझे, टोटलिटी में फिक्स नहीं आ रहा है, पर यूनिट भी फिक्स नहीं आ रहा है, तो सेमी वेरिएबल है। सेमी वेरिएबल में से हमें क्या करना पड़ता है, वेरिएबल और फिक्स अलग अलग करना पड़ता है। क्यों करना पड़ेगा? अरे वही तो मार्जिनल कॉस्टिंग है, वेरिएबल को अलग करना है, फिक्स को अलग करना है, वही तो करता है मार्जिनल कॉस्टिंग, राइट? तो आप क्या करोगे, वेरिएबल अलग आ गया। अब मालूम कैसे पड़ेगा फिक्स कितना है? तो किसी एक को बेस लो, किसी एक को बेस लो। किसको ले सकते हैं? किसी को भी ले सकते हैं, आंसर सेम आएगा। लेट्स टेक दिस एज द बेस, लेट्स टेक दिस एज द बेस। तो फॉर 4000 यूनिट्स, फॉर 4000 यूनिट्स व्हाट इज द टोटल कॉस्ट? 22,000। इसमें से आप क्या करोगे, वेरिएबल अलग कर दो। तो ये नहीं बोलना 3 रुपीज साइड करो, 3 पर यूनिट है। कितने यूनिट्स हैं? 4000। तो आपका वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा 4000 यूनिट्स का इंटू 3 रुपीज बराबर कितना हो जाएगा 12,000। इसका मतलब बाकी बचा हुआ जो है वो फिक्स्ड है, जो है 10,000। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन, राइट? अच्छा, जरूरी है कि आप ये 4000 लोगे? नहीं। आप क्या 5000 ले सकते हो? यस, आप 5000 भी ले सकते हो। अगर मैं 5000 लेता 5000 यूनिट्स के लिए, तो कैन यू प्लीज टेल मी टोटल कॉस्ट कितना होता? 25। इसमें से आप क्या करोगे, वेरिएबल अलग कर दोगे। तो वेरिएबल अब 3 रुपये पर यूनिट है, लेकिन कितने यूनिट्स के लिए? 5000 के लिए। तो वेरिएबल 5000 इंटू 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15,000। तो बाकी बचा हुआ क्या हो जाएगा? फिक्स्ड। कितना? 10,000। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? तो जब दोनों मिलके आते हैं तो उसको सेमी वेरिएबल बोलते हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर है? लेकिन अगर आपने मुझे सेमी वेरिएबल दे दिया, मैं बोलूंगा भाई मेरे काम का नहीं है, मेरा काम का वेरिएबल और फिक्स्ड अलग अलग है, राइट? अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन में। तो वो क्वेश्चन ने क्या कहा, When volume is 4000 the average cost is 3.75। तो आप मुझे बता सकते हो टोटल कितना हो जाएगा? 15,000। मतलब कहने से 4000 यूनिट्स के लिए कॉस्ट आपका 15,000 है, राइट? एंड जब वॉल्यूम 5000 हो गया तो आपका एवरेज कॉस्ट कितना हो गया? 3.5 से मल्टीप्लाई 17,500, राइट? तो क्या इसमें से वेरिएबल पोर्शन साइड कर सकते हैं हम? प्लीज बताइए वेरिएबल पोर्शन साइड कैसे करेंगे? चेंज इन कॉस्ट, कॉस्ट में कितना चेंज आ रहा है? 2500। एंड यूनिट्स में चेंज कितना आ रहा है? 1000 यूनिट्स। तो वेरिएबल कॉस्ट कितना आ गया? 2.5 पर यूनिट। इज द पॉइंट क्लियर? वेरिएबल कॉस्ट कितना आ गया? 2.5 पर यूनिट। और अब किसी एक को बेस ले लो, किसी को भी बेस ले लो। लेट्स टेक दिस एज द बेस, राइट? लेट्स टेक दिस एज द बेस। तो 4000 यूनिट्स के लिए, 4000 यूनिट्स के लिए टोटल कॉस्ट कितना है? 15,000। 15 में से वेरिएबल पोर्शन कितना रहेगा? 4000 इंटू 2.5 कितना हो जाएगा? 10। तो बाकी बचा हुआ क्या हो गया आपके लिए? फिक्स्ड, विच इज 5000। क्या इतना पॉइंट समझ में आता है सबको? पक्का समझ में आता है? ठीक है। अब ट्रे आपने क्या गलती की वो बताता हूँ। वेरिएबल कॉस्ट आ गया, फिक्स्ड आ गया, उसके बाद निकालना है पीवी, राइट? तो आपने ब्रेक इवन का मदद लिया। अब ब्रेक इवन का फॉर्मूला क्या है बता सकते हो क्या? पीवी क्यों नहीं? क्योंकि आंसर यूनिट्स में है। समझ में आ रहा है? तो आपने क्या लिया? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कॉन्ट्री। ब्रेक इवन का फॉर्मूला हो गया फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कॉन्ट्री। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? कॉन्ट्री पर यूनिट। तो ब्रेक इवन दिया है 6000, फिक्स कॉस्ट कितना आया अपना 5000। तो क्या मुझे कॉन्ट्री पर यूनिट मिल सकता है क्या? 0.8333। समझ में आ रहा है? तो कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आ गया? 0.8333। इज द पॉइंट क्लियर? लेकिन अभी भी काम नहीं हुआ, काम अपना पीवी पे रहा। तो अब मुझे बताइए सेलिंग प्राइस लेस वेरिएबल कॉस्ट, क्या आप को कॉन्ट्रीब्यूशन मिलता है? क्या वेरिएबल कॉस्ट आ चुका है अपना 2.5? क्या ये 0.833 है? तो रिवर्स जाके ऊपर जा सकते हैं ना अपन, 3.3333। और पीवी का फॉर्मूला क्या है? पीवी का फॉर्मूला है कॉन्ट्री डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस विच इज 25%। समझ में आया सबको? अगेन की पॉइंट क्या था पता है क्या? वो बेसिक बेसिक। तो बहुत बार क्या होता है ना, इतने एडवांस क्वेश्चन कर लेते हैं कि बेसिक से भूल जाते हैं। तो वो बेसिक्स को फोकस करो, राइट? सबको समझ में आया ये? पक्का?
बेटा ये क्योंकि बहुत बेसिक बेसिक पॉइंट्स है, मैं एकदम डिटेल में लिख नहीं रहा हूँ। रीज़न, ये बेसिक पॉइंट्स है ना, मेन क्वेश्चंस में नहीं आते हैं, ये एमसीक्यूज में आता है। और एमसीक्यू का सॉल्यूशन नहीं है आपको, आपको एमआर शीट है, एबीसीडी मार्क करना है सिर्फ, राइट। इसलिए मैं सॉल्यूशन पे इतना स्ट्रेस नहीं कर रहा हूँ। इसके अलावा जब वो प्रॉपर क्वेश्चंस आएंगे ना, प्रॉपर क्वेश्चंस, तो मैं आपको बता दूँ कि मैं एकदम अच्छे से कैसे प्रेजेंट किया जाता है वो बता दूंगा आपको, ठीक है। कोई सॉल्यूशन है क्या मेरे पास, बताता हूँ। मार्जिनल सॉल्यूशंस, यस। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऐसे प्रॉपरली हम प्रेजेंट करते हैं क्वेश्चंस को। कोई भी क्वेश्चन हो तो मैं ऐसे प्रेजेंट करके आपको बताता हूँ हाउ टू प्रेजेंट द क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसा भी हम करेंगे, बट जब वो मेन क्वेश्चन आएंगे तब। ये बहुत बेसिक बेसिक है, इसलिए हम डायरेक्ट फास्ट फास्ट जा रहे हैं, ठीक है। चलिए वापस आते हैं इसके ऊपर। यस, तो आप बोल रहे थे आपको पीवी का प्रॉब्लम आया, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस लेस वेरिएबल कॉस्ट क्या मिलता है अपने को, कॉन्ट्री, बराबर ना। तो वेरिएबल कॉस्ट कितना आया था, 2.5 दिया था। कॉन्ट्री कितना निकाला अपन ने, 0.8333। क्या हम रिवर्स जाके सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं क्या, यस। कितना आ रहा है, 3.3333, बराबर। एंड व्हाट इज पीवी रेशियो, क्वांटिटी डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, विच विल गिव मी 25%। समझ आया सबको। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 30। डन, मूविंग है। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 अच्छा क्वेश्चन है। अगेन ऐसा क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ डे 1 पे। डे 1 पे मैंने डिस्कस किया आपके साथ ये क्वेश्चन। एक बार मैं रीड करता हूँ, प्लीज ध्यान देना। PQR Limited manufactures medals for winners of athletic events and other contests. Its manufacturing plant has the capacity to produce 10,000 medals each month. कितने कैपेसिटी है उसकी, 10,000 की। द कंपनी हैज करंट प्रोडक्शन एंड सेल्स लेवल ऑफ 7,500 मेडल्स पर मंथ। मतलब वो मेडल्स बनाता है लेकिन 7,500 बनाता है, क्यों नहीं बना रहा है 10,000, कैपेसिटी 10,000 की है ना उसकी, क्यों नहीं बना रहा है, डिमांड नहीं होगा उतना, राइट। तो जितना अभी अभी हम बना के खुश हैं इतने में, 7,500, 2,500 नहीं बनाने का रीजन है कि डिमांड नहीं होगा तो बना के करेंगे क्या, ठीक है। द करंट डोमेस्टिक मार्केट प्राइस इज 150, ये क्या हो गया आपके लिए, सेलिंग प्राइस। मतलब आप 7,500 यूनिट्स बेच रहे हो 150 रुपीज में, बराबर। आगे देखते हैं, उसने आगे बोला है आपके कॉस्ट क्या क्या है। वेरिएबल है 260 to 500, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है 3 लाख, ओवरहेड्स है 75, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग है 275, फिक्स्ड मार्केटिंग है 175 और आपका टोटल कॉस्ट है 1087,500। कहने से ये टोटल कॉस्ट है, क्या ये टोटल कॉस्ट है, यस। जल्दी से बताओ कि सेल्स कितना है, टोटल सेल्स, टोटल सेल्स कितना है। तो आप बोलोगे सर 7,500 इंटू 150 विच इज 11,25,000, और इसमें से टोटल कॉस्ट माइनस कर दूं, टोटल कॉस्ट कितना है 1087,500। तो अगर देखा जाए तो आप 37,500 प्रॉफिट में चल रहे हो, क्या ये पॉइंट क्लियर है। आप कितने प्रॉफिट में चल रहे हो, 37,500, बराबर है ये, ओके। आगे वो क्या बोल रहा है, PQR has received a special one time only order for 2,500 medals at 120 per medal। वो क्या बोल रहा है कि सुनने में आया है कि आपके पास 2,500 की कैपेसिटी है, हमने कहा है, तो बोलता है सर मुझे दे दो, मैंने कहा बिल्कुल दूंगा 150, बोलता है नहीं सर 120। तो अब आपको ये चेक करना है 120 में उसको देना चाहिए नहीं देना चाहिए। अब अगर मैं इससे कंपेयर करूं, आप मुझे बता सकते हो 1087,500 कितने यूनिट्स का कॉस्ट है, 7,500, तो पर यूनिट कितना हो जाएगा, पर यूनिट कितना हो जाएगा पर यूनिट, 1087,500 डिवाइड बाई 7,500 कितना आ रहा है, 145। मतलब मेरे घर में मेरा 145 का कॉस्ट है और वो 120 में मांग रहा है, देना चाहिए क्या। यहाँ पे फिक्स कॉस्ट भी है, तो ये कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। ये कैलकुलेशन एक कॉमन पर्सन की सोच हो जाएगी, अपने को कॉस्ट अकाउंटिंग की तरह सोचना है, राइट। तो ये कैलकुलेशन गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हम वेरिएबल कॉस्ट पे करते हैं। तो अब अगर आपको चीज समझ में आ गई है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था, आप फिक्स कॉस्ट मुझे टोटलिटी में दोगे मुझे तकलीफ नहीं है, लेकिन तुम वेरिएबल कॉस्ट टोटलिटी में दोगे ना, उससे मुझे तकलीफ है। मैं बोलूंगा भाई एक काम करो, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट पहले कितना है वो बता दो, तो आप बोलोगे ये 4.5 लाख है, बराबर। और टोटल वेरिएबल कितना है प्लीज बताइए, टोटल वेरिएबल
637,500, फिर मैं आपको बोलूंगा भाई तुम वेरिएबल कॉस्ट तो मुझे टोटल डे में दे रहे हो, ऐसे थोड़ी चलेगा, मेरे को पर यूनिट दो, पर यूनिट दो। तो पर यूनिट करने के लिए 7,500 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 85 पर यूनिट, बराबर है क्या? मतलब वेरिएबल कॉस्ट 85 है, राइट। अब मुझे बताइए, अगर मैं सेल करूं 150 में, वेरिएबल कॉस्ट अगर मेरा 85 है, अब मुझे बता सकते हो जब मैं अगला यूनिट बनाऊंगा 7,500 के ऊपर, तो फिक्स कॉस्ट लगेगा क्या मुझे? नहीं, कहने से सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ही लगेगा। वेरिएबल कॉस्ट कितना है 85। फिक्स कॉस्ट क्यों नहीं लगेगा? बिकॉज मैं ऑलरेडी प्रॉफिट में चल रहा हूँ ना। अगर मैं ऑलरेडी प्रॉफिट में चल रहा हूँ मतलब क्या मैं ब्रेक इवन अचीव कर चुका हूँ? ब्रेक इवन होने के बाद कभी फिक्स कॉस्ट लगता है क्या? नहीं। इसके बाद जो भी प्रॉफिट आता है कॉन्ट्रीब्यूशन ही मेरा प्रॉफिट बनता है, बराबर। अब 85 की चीज़ वो मुझसे खुशी खुशी 120 पे लेकर लेने को रेडी है, बोलता है सर 120 दूंगा, चलेगा क्या? मैं बोलूंगा भाई बिल्कुल दौड़ेगा, क्यों नहीं दौड़ेगा, 85 के जो ऊपर देगा वो मेरे को चलता है। 85 से तू जो भी ऊपर देगा वो मुझे चलता है, राइट। तो 85 से वो कितना ऊपर दे रहा है बता सकते हो क्या? 120 मतलब 35 रुपीज, राइट। कहने से डायरेक्ट 35,000 का प्रॉफिट होगा 2,500 रुपए। दिस इज अपार्ट फ्रॉम माई प्रॉफिट ना, मैं 37,500 कमा ही रहा हूँ, अलग से इसको 2,500 अगर मैं 120 में दे भी दूं तो मेरा एक्स्ट्रा बेनिफिट ही हो रहा है। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? ये हो गया डायरेक्ट शॉर्टकट में हिसाब। कितना प्रॉफिट आ रहा है इसका 87,500, और पहले मैं कितना कमा रहा था 37,500, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा मेरा 30, 80, 110, 125, अरे क्या बराबर 125। क्या मैंने ऑर्डर एक्सेप्ट करना चाहिए, यस और नो? यस ऑब्वियसली, क्योंकि मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा डायरेक्ट, कितने से बढ़ जाएगा 87,500 से। क्या इतना लॉजिक समझ में आ रहा है? आगे बात करते हैं। अब उसने क्या बोल दिया, शुड PQR एक्सेप्ट द स्पेशल ऑर्डर, वाई, एक्सप्लेन ब्रीफली। द आंसर इज यस। क्यों, वाई? बिकॉज द सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन द वेरिएबल कॉस्ट। एनी अमाउंट ग्रेटर देन 85 इज एक्सेप्टेबल। अगर मुझे बोलता ना 86 में एक्सेप्ट करूंगा, मैं हाँ बोल देता। समझ में आ रहा है? 86 में भी हाँ बोल देता, 1 रुपये एक्स्ट्रा बचेगा। इज द पॉइंट क्लियर है? 85 से तुम जो ऊपर दोगे मैं हाँ बोल दूंगा। क्यों? मैंने ऑलरेडी ब्रेक इवन अचीव कर लिया है। ब्रेक इवन अचीव होने के बाद कभी फिक्स कॉस्ट लगता है क्या? नहीं। ब्रेक इवन का मतलब ये होता है फिक्स कॉस्ट हैव बीन कवर्ड। एक बार ब्रेक इवन हो गया, कहने से कंट्रीब्यूशन ही मेरा प्रॉफिट बन जाता है। ये लिखाया था मैंने, ये स्टेटमेंट समझाया भी था आपको। आफ्टर ब्रेक इवन देयर इज नो फिक्स कॉस्ट इन्वॉल्व, देयर इज ओनली वेरिएबल कॉस्ट विच इज इनकर्ड। क्लियर है? 85 से तुम जो ऊपर दोगे ये मेरा प्रॉफिट है। क्लियर है पॉइंट सबको ये? ओके। अब अगले सिचुएशन में उसने क्या बोल दिया, सपोज द प्लांट हैज अ कैपेसिटी ऑफ 9,000 मेडल्स इंस्टेड ऑफ 10,000। वो क्या बोल रहा है, तुम्हारे पास कैपेसिटी 9,000 की है। अब मुझे बताओ 9,000 में तुम डोमेस्टिक में कितना बेच रहे हो 7,500, तो व्हाट इज योर आइडियल कैपेसिटी 1,500 की, बराबर है क्या? वो बोल रहा है 10,000 भूल जाओ, तुम्हारे पास 9,000 था, ऐसे मान के चलो 9,000 था। द स्पेशल ऑर्डर मस्ट बी टेकन ईदर इन फुल और रिजेक्टेड टोटली। अगर लेना है तो तुमको 2,500 का ही ऑर्डर लेना पड़ेगा, 1,500 उसको ये नहीं बोल सकते। जैसे वो आया मेरे पास, उसने बोला सर 2,500 दे दो 120 में, मैंने कहा सॉरी सर मेरे पास सिर्फ 1,500 ही है। तो वो जाने लगा, मैं बोला सर 1,500 तो ले लो, बोलता नहीं सर लूंगा तो पूरा लूंगा, नहीं तो लूंगा ही नहीं, राइट। तो क्या हमने उसको डायरेक्ट घर भेजना चाहिए ये बोल के नहीं है सर हमारे पास? नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे पास 9,000 है ना अभी, 9,000 में से मैं डोमेस्टिक मार्केट में कितना बेच रहा हूं प्लीज बता सकते हो क्या? 7,500। कितने में बेच रहा हूं? एट 150, बराबर है क्या? मेरे पास आइडियल कैपेसिटी कितने की है 1,500 की, राइट। तो मैं उसको बोलने लगा सर ये ले लो ना 120 में देता हूँ ना ये, तो बोलता है सर लूंगा तो पूरा लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। तो एक ऑप्शन है उसको डाटा बाय बाय कर देना, उसको बोलना नहीं देना है। दूसरा ऑप्शन है उसको बोलना रुको सर एक बार कैलकुलेट करने दो। अब मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि आप एक काम करो ना, यहाँ पे 7,500 की जगह यहाँ 6,500 ही बेचो और वो 1,000 इसको दे दो। अब एक कॉमन पर्सन क्या बोलेगा, ये खुशी खुशी में से 150 में ले रहा है, सर बोल रहे हैं उसको 150 मत दो इसको 120 में दो। कोई भी कॉमन पर्सन करेगा क्या ऐसा? कोई भी कॉमन पर्सन वो बोलेगा नहीं सर खुशी खुशी वो 150 में ले रहा है, मैं 150 में नहीं दे के इसको 120 में दूं, ऐसा क्यों करूं? आप ये सोचो कि अगर मैं इसको 1,000 दे दूं नुकसान में, मुझे मालूम है नुकसान हो रहा है 30 रुपीज़ का, लेकिन उसके चक्कर में ये 1,500 जो बिक रहे हैं वो भी तो बिक रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, एक बार स्टेटमेंट बना के देखेंगे। पहले प्रॉफिट कितना कमा रहे थे आप? पहले 37,500। अगर मैं उससे ज़्यादा कमा के दूँ तभी तो एक्सेप्ट करूँगा ना। अगर कम आएंगे तो मैं बोलूँगा भाई तू जा, तेरे को जहाँ मिलता है वहाँ से ले ले। लेकिन अगर मेरे को प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है तो मैं मना नहीं करूँगा ना उसको, राइट। तो अब मुझे स्टेटमेंट बना के दो, कैसा आएगा स्टेटमेंट प्लीज बताइए। व्हाट विल बी योर सेल्स? कैन आई से 6,500 इंटू 150, राइट। एंड एक और सेल रहेगा मेरा कितना 2,500 इंटू 120, बराबर है क्या ये?
सही है, मैं दो अलग अलग सेल कर रहा हूँ, एक है मेरा डोमेस्टिक मार्केट में और एक है स्पेशल ऑर्डर का। मैंने क्या किया, वो वापस जा रहा था ना, मैंने हाथ रोक लिया, मैंने कहा कोई बात नहीं सर, 2 मिनट रोको तो उसे कैलकुलेट तो करने दो, राइट। 1500 में माना नहीं, वो बोल रहा है सर 1500 नहीं लूंगा तो पूरा लूंगा। मैंने कहा ठीक है सर, मैं ट्राई करता हूँ। तो मैंने क्या सोचा, उधर नहीं बेच के इसको दे देते हैं। आइडियली माइंड में यही आता है, सर 150 छोड़ के 120 में क्यों देना। कैलकुलेट करते हैं तो बता देंगे टोटल सेल्स कितना हो गया मेरा, 12,75,000। आपका वेरिएबल कॉस्ट कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे 9,000 इंटू वेरिएबल कॉस्ट कितना आया था पर यूनिट अपना 85, बराबर ना। 85 तो लगना ही है, कितना आ जाएगा 7,65,000, राइट। व्हाट विल बी योर कॉन्ट्रीब्यूशन 5,10,000। और फिक्स कॉस्ट कितना था आपका टोटल 4,50,000। क्या प्रॉफिट पहले से ज़्यादा आ रहा है, पहले कितना कमा रहे थे आप 37,500, उससे ज़्यादा ही कमा के दे रहा हूँ ना। मैं बोलूँगा सर ठीक है चलो दिए, आपको पूरा 2,500 दिया। समझ में आ रहा है क्या, ये पूरा 2,500 दे देंगे, क्यों, क्योंकि फिर भी प्रॉफिट ज़्यादा ही आ रहा है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैं ऑल्दो 1000 यूनिट्स लॉस में बेच रहा हूँ, लेकिन जो 1500 बिक नहीं रहा था वो भी तो बेच रहा हूँ अभी, उस पर तो प्रॉफिट आ रहा है ना मेरा। इस तरह मैंने कमाया। इज द पॉइंट क्लियर। तो क्या आपने अभी भी ऑर्डर एक्सेप्ट करना चाहिए, येस और नो। द आंसर इज येस। अब एक छोटा सा आपसे एक क्वेश्चन है, would your answer differ if my total capacity was only 8,000? मेरी कैपेसिटी 8,000 की थी, ठीक है, जिसमें से मैं 7,500 खुशी खुशी बेच रहा था। तो मेरे पास आइडल कैपेसिटी कितनी थी 500 की। वो आया, उसने बोला सर एक साथ बड़ा ऑर्डर दूंगा 2,500 का, 2,500 का, और मेरे को 120 रुपये में दे दो। तो अब आपको अगर उसका ऑर्डर पूरा करना है तो कहाँ से निकालना पड़ेगा, इसमें से निकालना पड़ेगा। मतलब वो बोल रहा है सर एक काम करो, आप यहाँ पे 5,500 ही बेचो और 2,000 इसको दे दो, इसको 2,500 बेचो। समझ में आ रहा है क्या। तो ऐसे कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्या करना चाहिए आपके हिसाब से, नहीं करना चाहिए, चेक करेंगे एक बार। इतना इतना समझ में आया क्या, चालू क्या है, गेम क्या चालू है। तो प्लीज बताइए आपका सेल कितना हो जाएगा, 5,500 इंटू 150 एंड 2,500 इंटू 120, बराबर, ये मेरा सेल हो जाएगा। बता दो सेल कितना होगा टोटल, 11,25,000 माइनस द वेरिएबल कॉस्ट 8,000 का लगेगा, इंटू 85 कितना हो गया 6,80,000। कितना आ गया 445। और फिक्स कॉस्ट कितना है आपका 4,50,000। उल्टा लॉस में आ गया मैं उसको बोलूँगा सर जहाँ से आएगा वहीं चले जाओ, जहाँ मिलता है वहाँ चले जाओ, मैं नहीं दे पाऊंगा। समझ में आ रहा है क्या। हाँ, प्राइस बढ़ाएगा तो फिर मैं सोच सकता हूँ, 120 में देना नहीं है मैंने उसको, बोलूँगा सर लेना है 500 लो, नहीं तो जाओ यहाँ से। समझ में आ रहा है क्या। क्यों, क्योंकि मैं पहले 37,500 कमा रहा हूँ खुशी खुशी, वो जो मांग रहा है उससे उल्टा लॉस में आ जाऊंगा, तो बोलूँगा सर सॉरी नहीं दे सकता हूँ। समझ में आ रहा है। लेकिन जब 9,000 की कैपेसिटी थी मैं उसको हाँ बोल दूंगा। फर्क समझ में आ रहा है क्या सबको ये। तो ऐसे डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस आपको काफ़ी आगे मिलेंगे, ठीक। वेदर वी शुड गो फॉर इट और वेदर वी शुड अवॉइड इट, ये देखना पड़ेगा। कभी कभार आपको लॉस वाली चीज़ें भी हाँ बोलनी पड़ेगी। क्लियर पॉइंट सबको ये, पक्का, ओके। तो आई होप ये डिसीजन मेकिंग का कंसेप्ट समझ में आ गया, ओके। अब एक कंसेप्ट है अपने पास, मेक और बाय का। व्हाट डू मीन बाय मेक और बाय। बाय मतलब बाहर से लेना, मेक मतलब खुद बनाना, राइट। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, प्लीज ध्यान देना। मैं ना प्रोडक्ट बनाता हूँ पेन, आई मेक दिस पेन, लेकिन मैं पेन में क्या करता हूँ, मैं पेन की बॉडी खुद बनाता हूँ, ठीक है, रिफिल बाहर से परचेस करता हूँ और फिर असेंबल करके फिर बेचता हूँ, ठीक है। तो मैंने सोचा क्यों ना रिफिल भी खुद बनाया जाए, रिफिल खुद बनाया जाए, राइट। अगर मैं रिफिल बाहर से लेता हूँ तो पहले बाहर से भी कॉस्ट लेना पड़ेगा ना। तो मैंने रिफिल का परचेस प्राइस निकाला, परचेस प्राइस मैं जब बाहर से खरीदता हूँ मुझे वो 5 रुपये में दे रहा है, 5 रुपीज़ में खरीद लेता हूँ उससे, ठीक है। तो मैंने सोचा खुद बना दे, तो ऑब्वियसली सोचने से पहले, मतलब ये बनाने से पहले सोचना पड़ेगा एग्जैक्टली कि बनाने का खर्चा कितना बैठेगा, ठीक है। व्हेन आई से मेकिंग, फिक्स कॉस्ट इज इरेलेवेंट, फिक्स कॉस्ट को ध्यान नहीं देना। सिर्फ कौन से कॉस्ट को ध्यान देना, वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो एक ही बार होगा, वेरिएबल कॉस्ट अपना पर यूनिट लगेगा, ठीक है। जब मैंने खुद सोचा कितना बनाऊं तो वेरिएबल कॉस्ट आया 6 रुपये। अब बताओ क्या बेटर है, बाहर से लेना या खुद बनाना। बाहर से लेना, खुद बनाना तो 6 में पड़ रहा है, बाहर बेचारा खुशी खुशी 5 में देने को रेडी है, उधारी भी देता है, 2 महीने बाद पेमेंट लेता है, राइट। तो क्या मैंने बाहर से लेना चाहिए, द आंसर इज यस। अब आपके माइंड में आएगा सर ऐसे कैसे, खुद का महंगा पड़ रहा है बाहर से सस्ता पड़ रहा है। बेटा ये इसका काम ही रिफिल बनाना है, ये बनाता है लाखों करोड़ों में
मैं बनाऊंगा मेरे लिए 1000-2000, तो ऑब्वियसली रॉ मटेरियल कॉस्ट महंगा पड़ेगा, उसको सस्ता पड़ता है, तो उसके लिए सस्ता हो सकता है ये चीज़, बराबर है ये। तो अल्टीमेटली कहने से अगर मेरा मेकिंग कॉस्ट सस्ता है, मेकिंग कॉस्ट, तो मैं खुद बनाऊंगा। अगर बाइंग कॉस्ट सस्ता है तो बाई करूंगा बाहर से। क्या ही पॉइंट क्लियर है? तो इस सिनारियो में आपने क्या करना चाहिए प्लीज बताइए, बाय या मेक? बाय। अगर मैं दूसरे सिनारियो में बोलूं रिफिल 5 रुपये आ गया लेकिन मेरा मेकिंग कॉस्ट 4.5 है, तो आपने क्या करना चाहिए? मेक। इज द पॉइंट क्लियर? अब ध्यान दो, दूसरा क्वेश्चन, मैं आपको बोल रहा हूं मेरा मेकिंग कॉस्ट 12 रुपये है। मेकिंग कॉस्ट कितना है? 12 रुपये। और बाइंग कॉस्ट कितना है? 10 रुपीज। क्या करना चाहिए? बाय। बाय करना चाहिए, राइट? टोटल मैं 50,000 यूनिट्स बनाता हूं, 50,000 यूनिट्स। कितना है टोटल? 50,000 यूनिट्स। मुझे सिर्फ एक बात बताओ, अगर मैंने गलती से खुद बनाने के डिसाइड किया, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? अगर मैंने सोचा बाय नहीं करते हैं, खुद बना लेते हैं, तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? तो आप बोलोगे लॉस होगा। कितना? 50,000 इंटू 2, मतलब कहने से 1 लाख रुपए का लॉस बैठेगा, बराबर? ओके। अब इसको चेंज कर देते हैं, इसको 15 कर दिया। अब बताइए, मेक करना चाहिए बाय करना चाहिए? मेक। खुद बनाना चाहिए। लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ नहीं यार बाहर से लेते हैं सपोज, तो क्या वहाँ लॉस बैठेगा मेरा? कितना लॉस होगा मुझे वो बता दो। लॉस कितना होगा? 1,50,000। क्या इतना पॉइंट समझ में आता है क्या? कि मेरा 1,50,000 का लॉस हो जाएगा इफ आई डिसाइड टू बाय, क्योंकि मैं खुद बना पा रहा हूँ 12 रुपए में, लेकिन अगर मैं बाहर से खरीदूं तो 1.5 लाख का लॉस बैठेगा, 1,50,000 का लॉस बैठेगा, राइट? अब पॉइंट ये है कि अगर मैं बाहर से खरीदने का सोचूं, तो ये यहाँ पे जो मेरी मशीनरी है, यहाँ जो जगह है वो खाली है, खाली है ना। मैं सोचा क्यों ना इसको भाड़े पे चढ़ाया जाए। तो प्रतीक आया मेरे पास, मैंने बोला एक काम कर, पूरी जगह तू ले ले, मेरे को भाड़ा दे 2,50,000 का रेंट। इसको मैंने लेट आउट कर दिया। इसको क्या कर दिया? लेट आउट। अब मुझे बताइए, प्रॉफिटेबल सिचुएशन है या लॉस मेकिंग है? प्रॉफिटेबल, क्योंकि मैंने बाहर से खरीदा कितने में, लॉस हुआ मेरा कितने का? 1,50,000। यहाँ से रिकवर कितना हो गया? 2,50,000। अल्टीमेटली फिर भी बोलूँ 1 लाख फायदे में हूँ। यस। इसका मतलब कभी कभार ऐसे सिचुएशन भी आएंगे कि आपको, ऑल्दो आपको लग रहा है मेकिंग है, लेकिन आप बोलना बाय करना है। क्यों? क्योंकि अगर मैं लेट आउट कर से उतनी ज्यादा इनकम जनरेट कर पा रहा हूँ, तो उससे ज्यादा ही कमा रहा हूँ ना। समझ में आया? तो अल्टीमेटली कहना है मैं बाय करूंगा फिर भी 1 लाख ज्यादा ही बचेगा मुझे, वहाँ पे लॉस नहीं होगा। इज द पॉइंट क्लियर? तो डिसीजन मेकिंग में हमेशा फायदा नहीं देखना। डिसीजन मेकिंग में चले पहले चेक करना, यहाँ नुकसान हो रहा है लेकिन कहीं से रिकवरी हो रही है क्या? अगर रिकवरी ज्यादा हो रही है तो खुशी खुशी लॉस कर देना। समझ में आ रहा है? जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में 150 में खुशी खुशी बेच रहा था, उसको मना करके मैंने 120 में बेच दिया इसको, फिर भी ज्यादा प्रॉफिट हुआ। क्यों? क्योंकि उसके बदले वो 1500 यूनिट ज्यादा लेके जा रहा है मुझसे। क्या ही पॉइंट क्लियर है सबको? राइट? अब ऐसे ही मेक और बाय क्वेश्चन अपने सामने, एक क्वेश्चन नंबर 28 एक बार रीड कर रहा हूँ, प्लीज ध्यान देना। फिक्स कॉस्ट इररिलेवेंट कॉस्ट है। बेसिकली फिक्स कॉस्ट क्या होता है ना, ये एक इररिलेवेंट कॉस्ट है, क्योंकि इसको हम बोलते हैं संक कॉस्ट। संक कॉस्ट इज नेवर एप्लीकेबल फॉर डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में हमेशा आपका वेरिएबल कॉस्ट आना चाहिए, ना कि फिक्स कॉस्ट। ठीक है? ये डिसीजन मेकिंग। अब जब हम आगे क्वेश्चंस भी करेंगे तो आपको समझेगा कि फिक्स कॉस्ट डिसीजन मेकिंग कभी लिया नहीं जा रहा है। हम हमेशा डिसीजन मेकिंग में क्या लेते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल की खास बात यही है, मार्जिनल का मतलब ये है वेरिएबल, राइट? क्यों ऐसा? फिक्स कॉस्ट एक बार लग गया तो लग गया, अब वो नहीं करोगे तो उससे शायद दूसरा कुछ और कर लोगे। तो अगर फिक्स कॉस्ट लगना ही है, अब बनाओ या मत बनाओ वो तो लग चुका है। अब अगर मैं उससे रिफिल बनाना चाहूँ या नहीं बनाना चाहूँ वो मेरा काम है। रिफिल नहीं बनाऊंगा तो कॉस्ट नहीं लगेगा, रिफिल बनाऊंगा तो कॉस्ट लगेगा। फिक्स कॉस्ट एक बार लग गया तो लग गया, उसको हम वापस नहीं कर सकते। ठीक है? एग्जाम्पल देता हूँ दूसरा, ध्यान देना। मान लेते हैं स्टार्टिंग में मैंने सोचा नहीं अपन बाहर से कुछ नहीं करेंगे, हम पूरा खुद का बनाएंगे, सब कुछ खुद का बनाएंगे, राइट? तो मैंने मशीनरी परचेस किया, मैंने 1 करोड़ रुपए की। ठीक है? अब 1 करोड़ में एक सेक्शन, ये मशीनरी के ना दो तीन अलग अलग सेक्शन है। ठीक है? एक बनाता है इसकी इसकी बॉडी, एक बनाता है इसका रिफिल, और एक उसको असेंबल करता है। ठीक है? ये मिला के 1 करोड़ की मशीनरी है, मैंने खरीद लिया। ठीक है? फिर मैंने सोचा यहाँ पे कॉस्ट चेक तो करूँ रिफिल बन कितने में रहा है। तो तब ध्यान में आया रिफिल बन रहा है 12 रुपये में, या कम कर दे रहे हैं 4 रुपये में। ठीक है? मैंने ऐसे ही बाहर से रेट निकाला, बाहर से बाइंग कॉस्ट रिफिल का आ रहा है सिर्फ 2.5। मैंने सोचा फालतू बेवकूफ़ी है, 4 रुपये में क्यों करूँ, राइट? ये तो मैंने बिजनेस चालू करने के चक्कर में पूरी मशीनरी ले लिया एक साथ उससे। एक काम करते हैं, रिफिल बनाना बंद कर देते हैं,
अब मुझे बताओ इससे आपका फिक्स कॉस्ट कम हुआ क्या? नहीं, वो तो 1 करोड़ की मशीन ले लिया, 1 करोड़ पे डेप्रिसिएशन चालू हो जाएगा। कहने से फिक्स कॉस्ट तो लग गया, उसको कुछ नहीं कर सकता मैं। लेकिन अब एटलीस्ट 4 पे नहीं बना के 2.5 में बाय कर लेता हूँ बाहर से। तो विच इज बेटर फॉर यू, बाइंग कॉस्ट और मेकिंग? बाइंग इज बेटर। क्यों? क्योंकि अगर खुद बनाऊंगा तो मैं 1.5 का लॉस करते ही जा रहा हूँ खुद से। तो इट इज बेटर नॉट टू मेक द प्रोडक्ट बट टू बाय द प्रोडक्ट। अब मुझे बताओ क्या फिक्स कॉस्ट लग चुका है आपका? तो ऐसे बोलो कि अरे यार फिक्स कॉस्ट भी लगा है इसका, तो और डिसीजन मेकिंग चेंज करो। द आंसर इज नो। फिक्स कॉस्ट लग गया, आप सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट पे डिसीजन मेकिंग करोगे। इज द पॉइंट क्लियर? ओके। हाँ, अगर मैं स्पेशली इसके लिए ही ले रहा हूँ, अभी डिसाइड करने के लिए कि वेरिएबल कॉस्ट करना है या फिक्स कॉस्ट, स्पेशली इसके लिए मशीन ले रहा हूँ, तो फिर मैं फिक्स कॉस्ट पे डिसीजन मेकिंग में लूंगा। बट आइडियली हम ये मान के चलते हैं, अगर ये मशीनरी अभी नहीं ले रहे हैं तो हम ये मान के चलते हैं पहले से है तो इट बिकम्स इररिलेवेंट। ठीक, ओके। वापस आते हैं, और जो आपने अभी पॉइंट रेज किया वैसा एक पॉइंट डिसीजन मेकिंग नीचे है जहाँ पे फिक्स कॉस्ट रेलेवेंट बन जाएगा, स्पेशली उसके लिए किया जा रहा है, तो हम फिक्स कॉस्ट भी लेंगे। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। प्लीज ध्यान दीजिए। मेक और बाय डिसीजन। NN Limited manufactures automobiles, accessories and parts. The following are the total cost of processing 2 lakh units. मतलब मुझे कितने यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है? 2 लाख यूनिट्स की। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इज 375, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज 80 एंड वेरिएबल कॉस्ट इज 16, फिक्स्ड फैक्ट्री इज 500 lakhs। वो 500 lakhs को एक सेकंड हटा दो। प्लीज बताइए व्हाट इज द टोटल वेरिएबल कॉस्ट? इज इट 471? मतलब 471 पर यूनिट मुझे लगता है, और 500 लाख फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड है ही है। ठीक है, आगे। द परचेज प्राइस ऑफ द कंपोनेंट इज 485। मतलब कहने से ये 471 इज द मेकिंग कॉस्ट एंड 485 इज द बाइंग कॉस्ट। क्या करना चाहिए बेटा आपने? मेक। क्यों? सस्ता पड़ रहा है ना 471, बाहर से लूंगा तो 485 में 14 रुपए का लॉस होगा। प्लीज बताइए अगर मैं बाहर से फिर भी लेना चाहूँ कितने का लॉस होगा मेरा? 14 रुपीज पर यूनिट का लॉस होगा, बराबर ना? ऐसे कितने यूनिट्स हैं? 2 लाख। मेरा कितने का लॉस बैठेगा? 28 लाख का लॉस बैठेगा। अगर आपने ये सोचा कि नहीं सर अपन बाहर से लेंगे तो 28 लाख का लॉस हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है क्या? 28 लाख। आगे, द फिक्स्ड ओवरहेड वुड कंटिन्यू टू बी इनकर्ड इवन इफ द कंपनी इज बॉट फ्रॉम आउटसाइड। बाहर से लूंगा तो भी चालू रहेगा, बनाऊंगा तो भी चालू है, बाहर से लूंगा तब भी चालू है। कहने से जब दोनों में चालू रहता है तो इट इज इररिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। क्लियर है पॉइंट? वो इररिलेवेंट रहेगा। आगे बात करते हैं। शुड द पार्ट बी मेड और बॉट फ्रॉम आउटसाइड कंसिडरिंग द प्रेजेंट फैसिलिटी व्हेन रिलीज फ्रॉम बाइंग डिसीजन वुड रिमेन आइडल। अगर मैंने बाय करने का सोचा तो मेरी जगह खाली पड़ी रहेगी, कुछ यूज नहीं मिलने वाला है। ठीक है, प्लीज बताइए अगर मैं बाहर से लूं क्या लॉस होगा? यस, कितने का लॉस होगा? 28 लाख। तो विच इज बेटर फॉर यू? मेक। क्यों? बिकॉज इफ वी बाय वी विल इंकर लॉस ऑफ 28 लाख रुपीज। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ओके। रीजन बहुत सिंपल सा है, मेकिंग कॉस्ट इज लेस देन बाइंग कॉस्ट। तो अपन ने क्या करना चाहिए? खुद बनाना चाहिए। सीधी बात है, ये तो सबको समझ में आता है। 470 में खुद बन रहा है। आगे क्या बोल रहा है? इन केस द रिलीज कैपेसिटी कैन बी रेंटेड आउट। मैंने बोला एक काम करते, खुद नहीं बनाते, जगह किसी और को दे देते, तो उससे भाड़ा मिलेगा। टू द अनदर मैन्युफैक्चरर फॉर 32 लाख रुपीज हैविंग गुड डिमांड, व्हाट शुड बी द डिसीजन? अब वो 32 लाख रुपए दे रहा है, मैंने दिमाग लगाया, अगर मैं बाहर से बाय भी कर लूँ 28 लाख का लॉस होगा, यहाँ से 32 लाख आ रहा है। कहने से ये फेवरेबल सिचुएशन है। तो बोलूँगा ठीक है भाई, दिया भाड़े पे, मैं बाहर से लूँगा, मेरा 28 लाख लॉस तो लॉस, लेकिन 32 लाख की रिकवरी तो हो रही है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? बाय करेंगे। क्यों? क्योंकि बाय करने से मेरा एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा। कितना प्रॉफिट होगा एक्स्ट्रा? 4 लाख रुपीज़ का। ये 4 लाख कैसे है, समझ में आया क्या सबको? पक्का समझ में आया? तो दीज आर सम ऑफ द मेक और बाय डिसीजन मेकिंग। क्या ये लॉजिक क्लियर सबको? ठीक है, यस डियर। हाँ, हम्म, नहीं बेटा वो देखो, सेलिंग प्राइस दिया है नहीं दिया, सेलिंग प्राइस तो दोनों के लिए रहेगा ना फिर सेम। हाँ, एक्स्ट्रा प्रॉफिट, एक्स्ट्रा प्रॉफिट। तो बेटा अभी भी तो बना ही रहा हूँ ना मैं। लिसन, अब सुनो ध्यान से, ये पेन है, मैं रिफिल बाहर से लूँ या खुद बनाऊँ, बना तो रही रहा हूँ ना, तो बेचूंगा ना इसको। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि इसका रॉ मटेरियल मैं बाहर से ले रहा हूँ, उसमें लॉस बैठ रहा है मुझे। ऐसा नहीं कि मैंने बनाना बंद कर दिया, बनाऊंगा भाई मैं, राइट। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये जैसे ये वाले, मैं सिर्फ इतना लेट आउट करना चाहता हूँ, आज भी मैं पेन बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये पेन मैं बाहर से लूँ,
खुद बनाने का रेट सस्ता था मुझे मालूम है, फिर मैं बाहर से ले रहा हूँ। क्यों? ये जगह मैंने किसी और को दे दिया, मैंने कहा तू तू इस्तेमाल कर, तो उसका भाड़ा मिलेगा। मैं बाहर से ले रहा हूँ, ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट बंद कर दिया मैंने, मैं सिर्फ रॉ मटेरियल बाहर से परचेस करने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे मालूम है लॉस हो रहा है। देखो, अगर मैं चीज़ 3 में बना रहा हूँ, 3 रुपये में बन रही है, मेक हो रहा है, फिर भी मैं बाहर से बाय करूँ तो 5 रुपये बढ़ रहा है, तो क्या मेरा 2 रुपये लॉस हो रहा है यहाँ पे? मैं 1 लाख यूनिट्स बाय करता हूँ, 1 लाख यूनिट्स, तो मेरा टोटल लॉस कितना हो जाएगा? 2 लाख। अब अगर मैं बाहर से बाय करूँ तो मतलब मैं यहाँ कुछ बना नहीं रहा हूँ, मैंने सोचा कि ये जो बना नहीं रहा हूँ, जगह खाली पड़ी है, दे दो भाड़े पे, राइट। अगर 2 लाख से ज़्यादा भाड़ा मिला तो कहने से फेवरेबल है मेरे लिए। यहाँ 2 लाख का लॉस हो रहा है मुझे मालूम है, लेकिन वहाँ से 2 लाख से ज़्यादा रिकवरी भी तो हो रही है। अगर लेकिन वो बोलेगा मैं तुझे 1,50,000 ही दूंगा भाड़ा, मैं बोलूँगा एक काम कर, तू वहीं रख, मेरे को नहीं चाहिए बाहर, मैं खुद से बनाऊंगा। समझ में आ रहा है? 2 लाख से ऊपर मिला तो सोचो भी, 2 लाख से कम मिला तो सोचूंगा क्या मैं? क्या ही पॉइंट क्लियर है? राइट, इस तरह हमको ध्यान देना है। चलो क्वेश्चन नंबर 28 समझ में आया क्या सबको? चलिए अब 2 बेसिक क्वेश्चंस कर लेते हैं। अपॉर्चुनिटी, याद है कि अपॉर्चुनिटी मैंने खुद का एग्जांपल दिया था। व्हाट इज बेसिकली अपॉर्चुनिटी? द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। सब कुछ ऐड नहीं करना, जो सबसे बेस्ट अगला बेस्ट ऑप्शन रहेगा वो बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 मैं रीड कर रहा हूँ, प्लीज ध्यान देना। अ कंपनी कैन मेक एनी वन ऑफ द 3 प्रोडक्ट्स XYZ इन द ईयर, तीनों में से कोई एक बनेगा, तीनों नहीं बना सकते हो, कोई एक। इट कैन एक्सरसाइज इट्स ऑप्शन ओनली एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर, साल स्टार्ट होने से पहले सोच लेना एक्स बनाना है, वाई बनाना है या जेड बनाना है, ठीक। रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट फॉर द नेक्स्ट ईयर इज एज गिवन बिलो। सेलिंग प्राइस दिया है, वेरिएबल कॉस्ट दिया है, क्या मुझे कंट्रीब्यूशन दे सकते हो बेटा? कंट्रीब्यूशन दे दो जल्दी से। 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 4, 12 माइनस 9 3 एंड 12 माइनस 7 5। क्या इतना पॉइंट समझ में आ गया? इतना पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है। मार्केट डिमांड 3,000 का है, कैपेसिटी 2,000 की है, जल्दी बताओ कितना बेच पाओगे? 3,000 बेचेंगे या 2,000 बेचेंगे? क्यों 2,000? मार्केट में डिमांड तो 3,000 का है, कैपेसिटी नहीं है अपनी, तो बना के कैसे बेचूंगा? मेरी मैक्सिमम कैपेसिटी 2,000 है, राइट। तो अब मुझे बताओ, अगर मैं 2,000 बेच सकता हूँ, 2,000, तो 2,000 बेच के कितना कंट्रीब्यूशन अर्न कर लूंगा? 8,000। ओके, अब वाई की बात करते हैं। डिमांड 2,000 का है लेकिन मेरी कैपेसिटी 3,000 की, मैं 3,000 बना सकता हूँ, कितना बेच पाऊंगा? 2,000। कहने से इन दोनों से जो लोअर आंसर है वही लेना पड़ेगा मुझे। तो 2,000 बेचेंगे तो 2,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 6,000। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, इसमें से 1,000 या 900? 900। ऑल दो मार्केट में डिमांड 1,000 का है लेकिन बना नहीं सकता हूँ ना, मेरे पास कैपेसिटी 900 की है। 900 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 4,500। ये फिक्स कॉस्ट है, कहने से ये मेरे काम का ही नहीं है, फिक्स कॉस्ट वैसे भी इरेलेवेंट रहता है, राइट। ओके, ऊपर आ जाते हैं जल्दी से। अब तीनों, वैसे तो तीनों प्रोडक्ट लॉस मेकिंग है, अगर फिक्स कॉस्ट को कंसिडर करूँ ना, तीनों लॉस मेकिंग है। क्यों? कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम 8,000 आ रहा है, 8 में से 30 माइनस करूँ लॉस मेकिंग आएगा, राइट। तो फिक्स कॉस्ट डिसीजन मेकिंग नहीं है, अपन सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट पे बात करते हैं। अब बताइए, इफ आई गो विथ एक्स, मैंने बोला नहीं अपन तो एक्स बनाएंगे, क्या वाई और जेड को फोरगो करना पड़ेगा? अब अगर मैं वाई और जेड को फोरगो कर दूं तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना रहेगा? 6। क्यों? क्योंकि बेस्ट ऑप्शन वाई था। मतलब कहने से इफ आई गो विथ एक्स, इफ एक्स इज सिलेक्टेड, मैं क्या कर रहा हूं? सिलेक्ट कर रहा हूं एक्स, तो मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना रहेगा? 6,000। द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल वाई था, राइट। अब जल्दी बताइए, अगर मैं वाई सिलेक्ट करूं, मैंने बोला नहीं अपन वाई बनाएंगे, तो अब क्या खो दोगे वो बताओ? कहने से 8,000, तो कहने से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बिकम्स 8,000। अच्छा, अगर मैं जेड चूज करूं, मैंने सोचा नहीं जेड बनाएंगे अपन, अगेन बेस्ट ऑप्शन क्या अवेलेबल था? 8,000, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगा 8,000। इज द पॉइंट क्लियर? समझ में आया सबको ये? तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि व्हाट इज अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी मतलब द अमाउंट विच वी फोरगो जस्ट बिकॉज आई हैव चोजन दिस ऑप्शन। एक अमाउंट सेलेक्ट कर रहा हूं तो दूसरा खोना पड़ेगा, तो जो बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल रहेगा वो खोना पड़ेगा, राइट। दैट इज नथिंग बट द अपॉर्चुनिटी। इज द पॉइंट क्लियर एवरीवन? तो ये आपके आंसर्स रहेंगे। समझ में आया सबको ये? नेक्स्ट, इंडिफरेंस पॉइंट। याद है क्या इंडिफरेंस पॉइंट का फॉर्मूला? चेंज इन फिक्स कॉस्ट अपॉन चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, राइट है ये? उससे कम रहा तो कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना जिसका स्टार्टिंग में फिक्स कॉस्ट कम रहेगा? मैंने आपको एग्जांपल हमेशा क्लासरूम का दिया है, राइट। स्टार्टिंग में मैं गया उसके पास, उसने एक बड़ा क्लासरूम दिखाया जहाँ 500 बच्चे बैठ सकते हैं, उसने सर 10 लाख भाड़ा है। मैंने कहा भाई फर्स्ट डे ले रहा हूँ लेक्चर, मालूम भी नहीं कोई स्टूडेंट आएगा ही नहीं, कहाँ 10 लाख भाड़ा बता रहा है, 10,000 वाला बता। स्टार्टिंग में फिक्स कॉस्ट नहीं रहना चाहिए सर पे। समझ में आ रहा है? हाँ, एक बार क्लास चल गया मेरा अच्छे से, मैं 10 लाख या 20 लाख भाड़ा दूंगा, क्लास चलने तो पहले,
राइट। तो एक लेवल ऐसी आएगी जब मैं बोलूंगा ठीक है 20 लाख गया तो गया, चलता है आगे, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं बोलूंगा, स्टार्टिंग में फिक्स कॉस्ट का बर्डन कम रहना चाहिए। समझ में आ रहा है? ओके। तो दैट इज बेसिकली इंडिफरेंस पॉइंट। तो यहाँ पे इंडिफरेंस पॉइंट ए बी सी तीनों दिया है, मैं रीड कर रहा हूँ, प्लीज ध्यान देना। यहाँ पे दिया है फिक्स कॉस्ट, यहाँ पे दिया है फिक्स कॉस्ट, राइट। अगर आप देखोगे ये 3 फिक्स कॉस्ट है, टोटल फिक्स कॉस्ट कितना आ रहा है इसका? 15,000, बराबर। अच्छा, इसका कितना आ रहा है फिक्स कॉस्ट, देखो तो 45, और इसका फिक्स कॉस्ट कितना आ रहा है? 1,25,000। इतना समझ में आ रहा है कि सबको? ओके, आगे ये वेरिएबल कॉस्ट दे रहा है, वेरिएबल कॉस्ट 40 एंड 200, टोटल कितना हो गया? 240। 80 प्लस 160 कितना हो गया? 140। एंड 20 प्लस 20 कितना हो गया? 40, बराबर। यस। तो अब मेरे पास 3 सिचुएशन है, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, ठीक है। ए में मेरा फिक्स कॉस्ट कितना लग रहा है स्टार्टिंग में? तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, छोटा क्लासरूम है, ठीक है, छोटा क्लासरूम है, रेंट 15,000 ही है। लेकिन जब 15,000 आता है, क्योंकि बच्चे कम है, प्रिंटिंग कॉस्ट ज़्यादा लगता है। मैं जब जेरोक्स करवाने या प्रिंटिंग के पास जाता हूँ, बोलता है सर ऑर्डर ही नहीं है, प्रिंटिंग महंगा लगेगा, राइट। जब थोड़ा बच्चे बढ़ गए तो मैंने उसको खींचना शुरू किया, मैंने कहा सस्ता करके दे, राइट, 140। और तीसरी बार तो हद हो गई, मैंने खुद की मशीन ही ले लिया, स्टूडेंट्स बढ़ने शुरू हो गए, अब प्रिंटिंग कॉस्ट मेरे को कम पड़ेगा, प्रिंटिंग मशीनरी खरीद दिया तो डेप्रेशन बढ़ गया, मेरा कॉस्ट बढ़ जाएगा, राइट। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट प्रिंटिंग का कम हो जाएगा ना, जो बाहर ज्यादा ले रहा था अब मुझे कम करना पड़ेगा, तो वेरिएबल कॉस्ट कम होते जा रहा है। लेकिन ये डायरेक्ट जंप मारना चाहिए क्या? सर एक काम करो, डायरेक्ट बड़ा जंप मारो, नहीं, धीरे धीरे जाएंगे, राइट। तो हर सिचुएशन में सिचुएशन अलग अलग हो जाएगी। तो पहले ए और बी को कंपेयर करो, पहले ए और बी को कंपेयर करो। प्लीज बताइए, अगर मैं ए एंड बी को कंपेयर करूं और इंडिफरेंस पॉइंट निकालूं, तो पहले मुझे फॉर्मूला चाहिए इंडिफरेंस पॉइंट का। कैन यू प्लीज हेल्प मी विद द फॉर्मूला? चेंज इन फिक्स कॉस्ट अपॉन चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो बताओ कि ए और बी में फिक्स कॉस्ट में कितना बदलाव आ रहा है? 30,000, 15,000 से 45,000, 15 से 45, क्या 30,000 का डिफरेंस आ रहा है? यस। और वेरिएबल कॉस्ट में कितना डिफरेंस आ रहा है? 100 रुपीज़ का। तो हम क्या करेंगे, 30,000 डिवाइडेड बाय 100, कितना आ गया ये? 300, ठीक है। 300 यूनिट्स, या ऊपर मैंने क्वेश्चन पढ़ा था वो 300 केसेस थे, ठीक है। अब बताइए 300 केसेस इज द इंडिफरेंस पॉइंट, मतलब 300 ऐसी लेवल है जहां ए और बी दोनों सेम आंसर देंगे। लेकिन इससे नीचे और इससे ऊपर आंसर बदल जाएगा। इससे नीचे, बिलो दिस, मैंने किसको चूज करना चाहिए? जहां पे फिक्स कॉस्ट कम रहेगा। चेक कर लो फिक्स कॉस्ट कम किसका है, ए का या बी का? ए का। तो मैं बोलूंगा सिलेक्ट ए। समझ में आ रहा है? सिलेक्ट ए। एंड अगर इससे ऊपर आ गया, अबव दिस आ गया, तो हम किसको चूज करेंगे? जहां वेरिएबल कॉस्ट कम होगा। दोनों में से वेरिएबल कॉस्ट कम कौन दे रहा है? बी। तो मैं इसको चूज करूंगा। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया सिलेक्ट बी। क्या ये पॉइंट क्लियर है? मतलब अगर मैं आपको बोलूं मेरे कोर्ट में केसेस ही 250 है, तो विच इज बेटर फॉर मी 250 पे? ऑब्वियसली ए बेटर रहेगा, क्योंकि 300 से नीचे जो भी रहेगा सब ए ही बेटर है मेरे लिए। समझ में आ रहा है? जैसे ही 300 या 300 का मार्क पार हुआ, मैं बोलूंगा अभी शिफ्ट कर दो बी में, महंगा मशीनरी लो, जो भी है, डेप्रिसिएशन बढ़ जाएगा ना, फिक्स कॉस्ट बढ़ने दो, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट को कम करो। इज द पॉइंट क्लियर? सो दैट विल बी द केस। लेकिन हमेशा क्या बी अच्छा रहेगा? क्या नहीं। एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब मैं बी से सी पे शिफ्ट हो जाऊंगा, तो अभी सेम सिचुएशन बी और सी पे निकालना है। अभी ए और बी पे निकाल लिया, कहने से ए पे सिचुएशन मिला अपने को 300, 300 से कम रहा तो कौन सा लेना है? ए। 300 से ऊपर आया तो बी। अब बी से सी पे कब शिफ्ट होना है वो भी तो चेक करना पड़ेगा। तो हम क्या चेक करेंगे? वापस बी और सी का इंडिफरेंस पॉइंट निकालेंगे, बी एंड सी का फिर से इंडिफरेंस पॉइंट निकालेंगे, ठीक है। इंडिफरेंस पॉइंट फिर से फॉर्मूला बताइए, चेंज इन फिक्स कॉस्ट अपॉन चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। चलिए बताइए बी और सी का फिक्स कॉस्ट में कितना चेंज हो रहा है? 45 से 125 पे जंप किया आपने, कितना बढ़ गया? 85, सॉरी 80,000। और 140 से 40 पे आ गया, कितना चेंज हुआ? 100। तो कहने से 80,000 डिवाइड बाय 100 आएगा, 80,000 डिवाइड बाय 100 आएगा, कितना आ जाएगा आंसर? 800। कितना आंसर आएगा? 800, राइट, 800। 800 केसेस। जल्दी बताइए, बिलो दिस विच इज बेटर फॉर मी? वो जिसका फिक्स कॉस्ट कम हो, राइट। बिलो दिस आई विल ऑलवेज चूज एन ऑप्शन जिसका फिक्स कॉस्ट कम हो, एंड अबव दिस आई विल ऑलवेज चूज एन ऑप्शन जिसका वेरिएबल कॉस्ट कम हो। समझ में आ रहा है? तो प्लीज बताइए बी और सी में से फिक्स कॉस्ट किसका कम है?
बी का, और वेरिएबल कॉस्ट किसका कम है, सी का। तो बिलो दिस आई विल गो विथ बी एंड अबव दिस आई विल गो विथ सी। समझ में आ रहा है क्या, ये पॉइंट्स सबको समझ में आ गए हैं। अब मुझे रेंज बता सकते हो कहाँ से कहाँ तक है रेंज, 0 से 300 तक विच इज़ बेटर, ए। 300 से लेके 800 तक विच इज़ बेटर, बी। लेकिन 800 से ऊपर कौन बेटर है, सी। इज द पॉइंट क्लियर। मतलब अगर मैं एक छोटे से नंबर लाइन पे आपको गेम समझाना चाहूँ, ये 0 है, ये 300 है और ये 800 है, ठीक है। तो ये वाली सिचुएशन में कौन बेटर है, ए। यहाँ से लेके यहाँ तक कौन बेटर है, बी। और ये सिचुएशन में कौन बेटर है, सी। दिस इज द रेंज। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन। दैट मीन्स हम कभी भी, जब भी हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, हम हैवी मशीनरी परचेस नहीं करते हैं स्टार्टिंग में। कम मशीनरी से भी काम होगा, जैसे जैसे डिमांड बढ़ते जाएगा, यूनिट्स बढ़ते जाएंगे, राइट। जैसे जैसे डिमांड आएगा हम सोचेंगे बड़ी मशीनरी भी ले लो, फिर और हैवी मशीनरी ले लो, फिर बाहर से इंपोर्ट भी कर लो। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जाएगा, जैसे जैसे मेरा सेल बढ़ता जाएगा, राइट, वैसे वैसे हम हैवी मशीनरीज इंस्टॉल करना शुरू करेंगे। लेकिन कब करना चाहिए वो लेवल निकालना बहुत जरूरी है, एंड दैट इज नोन एज द इंडिफरेंस लेवल। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन। सॉल्यूशन समझ में आया क्या सबको, यस। मूविंग अहेड, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 33। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्चुअल मार्जिनल कॉस्टिंग से, विच इज योर प्रॉपर डिसीजन मेकिंग, जो है लिमिटिंग फैक्टर, ठीक है। व्हाट इज बेसिकली लिमिटिंग फैक्टर। देखो ये चीज़ आपके ग्रुप 1 में इंट्रोड्यूस हो जाता है, ऐसा नहीं कि एकदम टोटली नया पॉइंट है, लेकिन क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम पढ़ाऊंगा तो एक बार मेरा बेसिक्स बनता है। आप लोगों ने ऑल्दो शायद फॉर्मेट कुछ और सीखा होगा, जो ऑलरेडी मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको मेरा फॉर्मेट पता है। मैं आपको सिर्फ मेरे फॉर्मेट से एक बार दिखाना चाहूँगा कि मेरा फॉर्मेट क्या है, ठीक है। मैं कैसे आंसर शो करता हूँ। तो यहाँ पे प्लीज़ ध्यान देना, मेरे पास ना 3 प्रोडक्ट्स हैं एक्स वाई जेड, 3 प्रोडक्ट्स हैं एक्स वाई जेड। इसका सेलिंग प्राइस दिया है आपको 50 रुपीज, 80 रुपीज, 90 रुपीज। इसमें से मैंने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट माइनस कर दिया। वेरिएबल कॉस्ट यूनिट है 30 रुपीज, 50 रुपीज एंड 70 रुपीज, ठीक है। कैन यू प्लीज गिव मी द कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, कॉन्ट्री पर यूनिट। तो आप बोलोगे इससे 20 रुपए, इससे 30 रुपए और इससे 20 रुपए, बराबर। आप बता सकते हो विच प्रोडक्ट इज बेटर फॉर मी, वाई, क्यों बोल दिया ऐसा आपने, कॉन्ट्रीब्यूशन। थोड़े बड़े हो जाओ अभी, बात है ना अमाउंट की नहीं करना, बात परसेंटेज की करना। मुझे एक बात बताओ, 10 रुपये पे 2 रुपये कमाना अच्छा है या 100 रुपये पे 5 रुपये कमाना अच्छा है। क्यों, अब क्यों 5 पे नहीं गए आप, अमाउंट पे क्यों नहीं गए। अब मैंने बोल दिया ना परसेंटेज, नहीं तो बोल देते सर 5 रुपये। बेटा यहाँ पे टक्के परसेंटेज आता है, तो 2 रुपये कमाना 10 रुपये 20 टक्के होता है, 20%। और 5 रुपये 100 पे कमाना 5% होता है, ऑब्वियसली 20% ज़्यादा है, नॉट 5%। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। हाँ, तो डायरेक्ट नहीं बोलना सर वाई अच्छा है 30 रुपये, परसेंटेज निकालते हैं मतलब पीवी चेक करते हैं। इसका पीवी 40% आ रहा है, इसका पीवी कितना आ रहा है, कितना आ रहा है पीवी, और इसका पीवी कितना आ रहा है। अब बताओ कौन सा अच्छा है। हाँ, समझ में आया क्या, एक्स अच्छा है। ओके, अब प्लीज ध्यान दीजिए। तो वाई इज नॉट बेटर, एक्स इज बेटर, बट ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि लॉस मेकिंग है, मेरे लिए सारे ही अच्छे हैं, लेकिन हाँ सबसे बेस्ट एक्स प्रोडक्ट है, ठीक है। एज ऑफ नाउ अभी समझ में आ रहा है। अब मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरा प्रेजेंट सेल्स जो है अभी, प्रेजेंट सेल्स, इसका 5,000 है, इसका 4,000 है और इसका 8,000 है। मतलब इतना मैं ऑलरेडी बेच रहा हूँ, ठीक है, इतना मैं ऑलरेडी बेच रहा हूँ। आप बता सकते हो कितना कमा रहा हूँ मैं अभी। तो आप बोलोगे सर सिंपल, 5,000 इंटू 20, 4,000 इंटू 30 और 8,000 इंटू 20, 1,60, 1,20, 2,80, 3,80, 3,80,000 कॉन्ट्रीब्यूशन है अपना अभी, बराबर है क्या, 3,80,000 कमा रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरे पास ना मैक्सिमम डिमांड है, मतलब नेक्स्ट पॉइंट, अभी इतना तो बेच रहा हूँ मैं, नेक्स्ट पॉइंट में इसके मैं 7,000 बेच सकता हूँ, इसके मैं 8,000 बेच सकता हूँ और इसके मैं 10,000 बेच सकता हूँ, 10,000। तो क्या हमने सेल बढ़ाने की बात करनी चाहिए, यस और नो। यस, अगर सेल बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, बराबर, प्रॉफिट होगा। बट प्रॉब्लम यह है कि मेरे पास ना स्कैरसिटी है, या तो रॉ मटेरियल उतना नहीं है,
या तो लेबर उतना नहीं है या मशीनरी का शॉर्टेज है, कुछ तो भी शॉर्टेज है, ठीक है। तो वो शॉर्टेज में बेस्ट आउटकम क्या रहेगा ये आपको निकालना है। वो शॉर्टेज में बेस्ट आउटकम क्या रहेगा ये अपने को निकालना है। जैसे एग्जांपल, लेबर आर का शॉर्टेज है, मान लेता है जो मेरी एरिया में, जो मेरी फैक्ट्री में लेबर्स हैं, राइट, वो लेबर्स मैं दूर दूर से लेके आया हूँ। मेरी फैक्ट्री एक बहुत रिमोट एरिया में है, ठीक है, वहाँ पे जल्दी कोई लेबर आता नहीं है, तो मैं दूर दूर से लेके आया हूँ। शॉर्ट रन में अगर मुझे अचानक से ऑर्डर मिल रहा है, मैं दूसरे लेबर्स को अभी हायर नहीं कर पाऊंगा, लेबर का शॉर्टेज है, राइट, या फिर जो भी सीजन है, जो भी एक्सवाइजेड रीजन है, रीजन छोड़ दो, लेबर का शॉर्टेज है बोल दिया, ठीक है। तो अब वो लेबर शॉर्टेज में आपने कौन सा प्रोडक्ट पहले बनाना चाहिए सो दैट आप बेस्ट पॉसिबल आउटकम दे पाओ, उससे बेस्ट ज्यादा कमा पाओ, ठीक है, मुझे वो निकालना है, ठीक। तो यहां पे मैंने बोल दिया लेबर आर पर यूनिट, लेबर का शॉर्टेज है ना, तो मैं ये चेक करना चाहता हूँ एक घंटे में लेबर कितने यूनिट्स बनाता है। तो यहाँ पे एक्स बनाने के लिए लेबर को 4 घंटे लगता है, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको 5 घंटे ले लेता है, 5 घंटे लगता है, ठीक है। ये बनाने के लिए इसको 4 घंटे लगता है, और ये बनाने के लिए इसको 2 घंटे लगता है, ठीक है, 2 घंटे लगता है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर लेबर शॉर्टेज है, लेबर कैन नॉट बी इंक्रीज दिया है, लेबर कैन नॉट बी इंक्रीज, ठीक है, लेबर फोर्स बढ़ नहीं सकता है। तो अब मैं जानना चाहता हूं विच प्रोडक्ट इज बेटर फॉर मी एंड मैं कितने यूनिट्स बनाऊं, कितने यूनिट्स बनाऊं, ठीक है, वो मैं जानना चाहता हूं। तो सबसे पहले मुझे ये चेक करना है कि मेरे पास लेबर आवर्स है कितने, कहने से उतने हैं जितना मेरा प्रेजेंट सेल है, उतने तो है ना मेरे पास, प्रेजेंट में बेच पा रहा हूं, मतलब उतना लेबर है, उससे ज्यादा नहीं है मेरे पास, राइट। अभी बताओ जल्दी से, एज ऑफ नाउ एक्स के कितने यूनिट्स बना पा रहे हो आप? 5,000। क्या एक यूनिट बनाने के लिए 5 घंटे लगता है? मतलब 25,000 घंटे तो है ना मेरे पास, 25,000, ओके। 4,000 इंटू 4 कितने? 16,000। मतलब इसके 25, इसके 16, कितने हो गए? 41। 8,000 इंटू 2, इसके भी 16,000 है, मतलब टोटल कितने हो गए? 57। मतलब कहने से मेरे पास टोटल 57,000 आवर्स अवेलेबल हैं, क्योंकि प्रेजेंट सेल से मतलब मेरे पास 57 तो अवेलेबल है। अब मैं ये चाहता हूँ 57 का आपने ऐसा यूटिलाइजेशन किया, आपने बनाया x के 5,000, y के 4,000, z के 8,000 बराबर। अब मैं बोलूंगा तुम्हारा दिमाग मत लगाओ, 57 अवेलेबल है ना, लेबर आएगा सुबह सुबह, उसको पहले कौन सा प्रोडक्ट बनाने बोलना वो मैं डिसाइड करूंगा। अभी कितना कमा रहे हो वो बताओ, कहने से अभी हमने कितना कमाया? 380, अभी हमने निकाला था 380। समझ में आया था क्या? अगर 380 ज्यादा कमा के दूं तब तो बात मानोगे ना मेरी, तो मैं 380 ज्यादा कमा के दूंगा यूटिलाइजिंग द सेम रिसोर्सेज। मैं नहीं लेबर को हायर करूंगा, इतना ही लेबर यूज करूंगा, लेकिन उससे ज्यादा कमा के दूंगा, इसकी ये बात की गारंटी है, राइट। तो आप ज्यादा कैसे कमाओगे? तो प्लीज ध्यान देना, आपके पास जिसका भी शॉर्टेज आता है, जिसका भी शॉर्टेज आता है, उससे आप डिवाइड करते हो कॉन्ट्रीब्यूशन को। अब मुझे बताओ, ये 20 रुपये आपने कमाए, ये कितने घंटे में कमाए आपने? कितने घंटे में कमाए? 5 घंटे में। तो 1 घंटे में कहने से मैं बोलूँ 4 रुपये कमाए आपने, क्योंकि आपने, ऑल्दो मुझे समझ में आ रहा है 20 रुपये कमाए, लेकिन 20 रुपये कमाने के लिए 5 घंटे लेबर ने काम किया है, तब जाके 20 रुपये कमाए आपने, मतलब 4 रुपये कमाए आपने, राइट। तो व्हाट इज द कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय लेबर आर? 4 रुपीज, ओके। ये जो आपने 30 रुपये कमाए, ये 30 कमाने के लिए कितने घंटे लगे? 4 घंटे। मतलब कितना कमाया 1 घंटे में? 7.5। और ये 20 रुपये कमाए, इसको कमाने के कितने घंटे लगे? 2 घंटे। मतलब कहने से 10 रुपये 1 घंटे में कमाए। अब क्योंकि लेबर का शॉर्टेज है, मैं तो यही बोलूंगा ना, जो लेबर मुझे सबसे ज्यादा कमा के देगा पहले वही प्रोडक्ट बनाओ। सबसे ज्यादा लेबर किस में कमा के दे रहा है मुझे? प्रोडक्ट जेड में। मैं उसको बोलूंगा एक काम कर भाई, तू सुबह सुबह आना, दूसरा काम सब छोड़ देना, पहले प्रोडक्ट जेड बनाना शुरू कर, तो मैं इसको रैंकिंग 1 दे दूंगा, राइट। अब ऐसा बोलो क्या, एक काम कर, तू तेरे पास कितने घंटे? 57,000, पूरा जेड बना, सबसे ज्यादा तो उसमें ही कमाता है। बोलेगा सर जेड की डिमांड ही नहीं है, पूरा थोड़ी बनाऊंगा। आप बोलोगे अनलिमिटेड बनाओ, क्या करोगे अनलिमिटेड बना के? पूरा 57,000 वो बना दो, जरूरत है क्या? नहीं। मैं मैक्सिमम कितना बनाऊंगा? जितना मैक्सिमम डिमांड है। जल्दी बताओ मैक्सिमम डिमांड कितना है? 10,000। कितना है? 10,000 यूनिट्स। वो यूनिट्स बनाने के लिए कितने घंटे लगेंगे? 20,000। तो कहने से मैं पहले उसको बोलूंगा एक काम कर, तू 20,000 यूनिट्स बना, 20,000 घंटे में तू पहले प्रोडक्ट जेड बना दे, पहले प्रोडक्ट आके जेड बना। अब 20,000 खत्म हो गए, कहने से जो सबसे बेस्ट प्रॉफिटेबल सिचुएशन थी मैंने वो बना दिया। तो जेड के मैंने कितने यूनिट्स बनाए जल्दी बताओ? 10,000 यूनिट्स मैंने जेड के बनाने बोल दिया। उसके बाद सेकंड रैंक किसको दिया मैंने? वाई को, क्योंकि 7.5 है, राइट, ओके। अब मैं उसको बोलूँगा एक काम कर, जब जेड बना के हो जाए तेरे, उसके बाद तू प्रोडक्ट वाई हाथ में लेना और वाई बनाना शुरू करना। अनलिमिटेड बोलूंगा क्या उसको? नहीं, उसको बोलूंगा मैक्सिमम डिमांड जितना है।
प्लीज़ बताइए मैक्सिमम डिमांड कितना है? 8000 और उसको बनाने के कितने घंटे लगेंगे? 4 घंटे, मतलब कितना हो गया? 32,000 है क्या अवेलेबल? 32,000 अपने पास है। तो मैं बोलूँगा एक काम कर, अगले 32,000 तू बैठ के सिर्फ वाई बना, तू बैठ के सिर्फ वाई प्रोडक्ट बना, राइट? प्लीज़ बताइए 32,000 आवर्स में वाई के कितने यूनिट्स बन पाएंगे? 8,000 यूनिट्स। अब बताइए अब भी कुछ बच गया क्या आपके पास? 5,000 आवर्स बच गए, बराबर? अब मैं बोलूँगा एक काम कर, जो बचा कुछ है उससे प्रोडक्ट एक्स बना ही ले तू। समझ में आ रहा है? अब बताओ प्रोडक्ट एक्स के कितने यूनिट्स बन पाएंगे? एक यूनिट बनाने के लिए 5 घंटे लगता है, तो कहने से एक्स के सिर्फ 1000 यूनिट्स बन पाएंगे। मैं बोलूँगा एक्स के तो सिर्फ 1000 यूनिट्स बना, मतलब मैंने पूरा आपका गेम चेंज कर दिया। क्या मैंने 57,000 आवर्स ही यूज़ किया? यस, अभी भी उतना यूज़ किया, आप भी उतना यूज़ कर रहे थे, मैं भी उतना यूज़ कर रहा हूँ, बस मैंने गेम चेंज कर दिया अभी। अब बताओ जेड से मैं कितना कमाता था? जेड से कितना कमाता था? 20 रुपीज़। वाई से कितना कमाता था? 30। और एक्स से कितना कमाता हूँ? 20। एक बार चेक करो मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है? 2 लाख, 2.4 लाख एंड 20,000, 4,60,000। समझ में आ रहा है क्या? 4,60,000। पहले कितना कमा रहे थे? 3,80,000। क्या उससे ज़्यादा कमा के दिया मैंने आपको? यस, उससे ज़्यादा कमा के दिया। यही बेस्ट थिंग है मार्जिनल कॉस्टिंग का। मार्जिनल आपको क्या बोलता है? जिसका भी स्कैरसिटी है आप कंट्रीब्यूशन को उससे डिवाइड कर दो, जो स्कैरसिटी है, और फिर जो सबसे ज़्यादा आंसर देगा उसको वन फर्स्ट रैंक दो। ठीक है, तो हमने अभी क्या किया? हमने किया जो आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आया था ना, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बता सकते हो फिर से? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आया था अपना? 20 30 20, 20 30 20। उसको मैं डिवाइड करता हूँ जो भी लिमिटिंग फैक्टर है। व्हाट वाज द लिमिटिंग फैक्टर? लेबर आर पर यूनिट, बराबर? कितना था? 4 5 सॉरी, बराबर ना? 542, सॉरी 542, 542। आप क्या करोगे? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय लेबर आर कितना आ रहा है वो बताओगे। तो आप बोलोगे ये आ रहा है 4, ये आ रहा है 7.5 और ये आ रहा है 10। उसके बाद दूंगा रैंकिंग, उसके बाद रैंकिंग विच इज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। क्या ये रैंकिंग समझ में आ गया? अब रैंकिंग वाले क्वेश्चन 2-2 मार्क के लिए एमसीक्यू में आ जाते हैं। ठीक है, विच इज वेरी इजी। कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय लिमिटिंग फैक्टर। अब क्या ये लिमिटिंग फैक्टर हमेशा लेबर रहेगा? नहीं। क्या वो रॉ मटेरियल हो सकता है? हाँ। क्या वो मशीन आर हो सकता है? यस, इट कैन बी एनीथिंग, राइट? हाँ, आपको ना मल्टीपल, अभी इंटर लेवल में क्या होता था ना, लिमिटिंग फैक्टर एक ही रहता था। फाइनल लेवल में लिमिटिंग फैक्टर मोर देन वन भी आता है, तो वही गेम आपको सीखना है। अब वहां तक कब पहुंच पाएंगे जब आपको ये एकदम परफेक्ट है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय लिमिटिंग फैक्टर करते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय लेबर आर, और या डिवाइड बाय लिमिटिंग फैक्टर, और उससे आपको रैंकिंग मिल जाता है, राइट? उसके बाद हम क्या करते हैं, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, गेम बता देता हूँ। प्रेजेंट अवेलेबल आवर्स कितने हैं? कैसे निकाला आपने ये? प्रेजेंट सेल से, राइट? अच्छा, प्रेजेंट कंट्रीब्यूशन कितना है? 380। कहने से ये भी प्रेजेंट सेल से निकाला। तो ये प्रेजेंट प्रेजेंट के पहले दो निकाल लेना, कि अभी मैं 380 कमाता हूँ और मेरे पास हाथ में 57,000 आवर्स है। मैंने कहा आप एक काम करो, अब ये मेरे हाथ में दे दो और आप घर चले जाओ, मैं मेरे हिसाब से बनाऊंगा, राइट? अब 57,000 का यूटिलाइजेशन कैसे करना है? तो टोटल अवेलेबल आवर्स कितने प्लीज बताइए? टोटल अवेलेबल आवर्स, तो आप बोलोगे 57। सबसे पहले कौन सा प्रोडक्ट बनाना है जिसको मैंने फर्स्ट रैंक दिया? फर्स्ट रैंक किसको दिया? जेड को। तो आप बोलोगे यूटिलाइज दिस, यूटिलाइज दिस फॉर प्रोडक्ट जेड अप टू मैक्सिमम डिमांड। जेड का मैक्सिमम डिमांड कितना था? 10,000 यूनिट्स, और उसको कितने घंटे लगेंगे? 2 घंटे। तो कितना हो गया टोटल? 20,000 आवर्स। समझ में आ रहा है? 20,000। बैलेंस कितना बचा? 37। उसके बाद सेकेंड रैंक में जाओ, लेस यूटिलाइज फॉर प्रोडक्ट वाई अप टू मैक्सिमम डिमांड। अप टू मैक्सिमम डिमांड कितना लगेगा? 8,000 यूनिट्स मैक्सिमम डिमांड है, इनटू 4 आवर्स, उसको 4 घंटे लगते हैं, मतलब 32, बराबर? एंड बैलेंस यूटिलाइज फॉर प्रोडक्ट एक्स। समझ में आ रहा है? तो नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ एक्स कितने हो जाएंगे? इट विल बी 5,000 डिवाइड बाय 5, क्योंकि उसको 5 घंटे लगता है। कितना हो जाएगा? 1,000 यूनिट्स। समझ में आ रहा है? अब आप कॉन्ट्रीब्यूशन बता दोगे। मैं इसके 10,000 बनाऊंगा, इसके 8,000 बनाऊंगा, और इसके सिर्फ 1,000 ही बनाऊंगा, और फिर आपका कॉन्ट्रीब्यूशन 4,60,000 आएगा, विच इज ऑब्वियसली द बेटर आंसर दैन द प्रीवियस वन। इज द पॉइंट क्लियर? अब कभी कभार ना वो एग्जामिनर थोड़ा सा दया दिखाएगा आप पे, और ये आंसर निकाल के देगा आपको। आपके पास प्रेजेंट में कितना अवेलेबल है,
तो 57,000 रेडीमेड दे देगा। मैंने कहा ये तो अच्छी बात है, एक स्टेप बच गया मेरा। नहीं रहा तो प्रेजेंट हमेशा प्रेजेंट सेल से ही आता है। इतना सेल हो पा रहा है, मतलब इतने आवर्स अवेलेबल है ना आपके पास, फिर वो आवर्स एक बार मुझे बता दो टोटल कितना है, मैं मेरे हिसाब से यूटिलाइज करूंगा। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? अब हमेशा लेबर आर नहीं रहेगा, इट कैन बी मशीन आर, और आपके लिए रॉ मटेरियल भी हो सकता है। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? पक्का? अगले सेशन में जब मैं स्टार्ट करूंगा, मैं लिमिटिंग फैक्टर से ही स्टार्ट करूंगा, प्लस इसके अंदर मिनिमम रिक्वायरमेंट वाले क्वेश्चंस आपको बार बार आएंगे। इंटरमीडिएट में इतना नहीं आता था ये, लेकिन फाइनल लेवल में ये मिनिमम रिक्वायरमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कि मिनिमम इतना बनाना ही है भाई तुमने, उसके बाद तुमको जो करना है करो, मिनिमम इतना बनाओ, राइट? तो वो वाले क्वेश्चंस कैसे टैकल करना है वो भी आपको अगले सेशन में सिखाऊंगा। ठीक, तो फिलहाल आज के लिए आपको कोई क्वेरी है तो प्लीज़ बता दीजिए। नहीं? ओके, स्टॉप करते हैं।